हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीयू सेमेस्टर प्रेप पे। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का यूनिट 2। इसमें बहुत सारे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। आज हम क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे कि हाईवे का कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए, देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक क्रॉस सेक्शन व्यू। ये जो ऊपर से दिख रहा है ना, ये हमारा है क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ हाईवे। ठीक है, और ये जो नीचे से इसके नीचे जो दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है टॉप व्यू ऑफ हाईवे। देख लीजिए। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारा चीज दिख रहा होगा। जैसे देखिए, ये हमारा क्या है, कर्व है। क्या है, कर्व। कर्व के बारे में आज पढ़ेंगे, हम पढ़े नहीं है। ये हमारा क्या है, कर्व है, जो कि साइड से क्या किस लिए प्रोवाइड किया हुआ रहता है, लेटरल स्टेबिलिटी के लिए प्रोवाइड किया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे आपको हम 3D में भी इसको दिखाएंगे, लेकिन अभी 2D में पहले समझ लीजिए। ठीक है, ये बीच वाला जो है ना, बीच वाला, इसको हम डिवाइडर बोलते हैं या फिर मीडियन डिवाइडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं या फिर डिवाइडर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और यहां से यहां तक जो होता है इसको कैरिज वे बीथ कहते हैं, जो कि कल पढ़े थे हम। कैरिज वे बीथ सिंगल लेन के लिए कितना होता था, 3.75 मीटर होता था ना। वही यहां से यहां तक को हम क्या बोलते हैं, कैरिज वे बीथ कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये 2 लाइन है तो इसको क्या हो जाएगा, कम से कम कितना मीटर रहेगा, 7 मीटर रहेगा ना जनरली। चलिए, और देखते हैं, यहां से लेकर के कर्व से लेकर के कर्व तक जो डिस्टेंस होगा ना, इसको बोलेंगे हम रोडवे बीथ। क्या बोलेंगे, रोडवे बीथ या रोड बीथ। रोड का ये क्या है, बीथ होगा। ठीक है, चलिए, कैरेज वे बीथ से अगर हम क्या कहते हैं, ये जो लाइन है हमारा, कौन सा लाइन है, ये हमारा कैरेज वे बीथ है। और दोनों साइड जो डिस्टेंस बचा हुआ है, ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, शोल्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शोल्डर। 3D में भी आपको दिखा देंगे तो ज्यादा अच्छा से रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, शोल्डर बोलेंगे। ठीक, चलिए, और इधर जो कर्व के बाद जो डिस्टेंस दिया हुआ रहता है, देखिए होगा फुटपाथ दिया हुआ रहता है, कर्व के बाद ही दिया हुआ रहता है फुटपाथ। ठीक है, वो भी हम आपको 3D में दिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना देख लिए। चलिए, और ये जो होता है यहाँ से शोल्डर से लेकर के डिवाइडर के बीच जो रहता है ना, लेन विड्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, विड्थ ऑफ लेन कहलाएगा। यानी कि जो कर्व से लेकर के क्या कहते हैं डिवाइडर तक, उसमें कौन कौन सा बीथ आ जाएगा, लेन बीथ आ जाएगा प्लस शोल्डर का बीथ आ जाएगा। यानी कि यहां से यहां तक जो भी रहेगा उसमें से शोल्डर का बीथ अगर घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, लेन बीथ निकल जाएगा। ठीक है, ये सब चीज आप अच्छा से समझ लीजिए, आपको काम देगा। ठीक है, कर्व जो होता है हमारा क्या होता है, जमीन के अंदर से लेकर के बाहर तक भी दिखता है, इसलिए प्रोवाइड किया हुआ रहता है कि लेटरल स्टेबिलिटी मिल जाता है रोड को। ठीक है, चलिए, सब चीज देख लिए। अब इसका देख लीजिए, हम 3D व्यू देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, 3D व्यू। ठीक है, चलिए, हाँ देखिए, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए, समझ पाइएगा, ये लाइन जो है ना, ये लाइन, ये देखिए साइड से, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शोल्डर। ठीक है, यहां से यहां तक जो होता है ना डिस्टेंस, ये हमारा 1 लेन विड्थ हुआ। ठीक है, अब पीला लाइन के बाद जो कर्व तक डिस्टेंस आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम इंटरनल शोल्डर। जो कि डिवाइडर के साइड दिया हुआ रहता है, उसको इंटरनल शोल्डर बोल देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इंटरनल शोल्डर होगा। ठीक, ये हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल शोल्डर हो जाएगा इस साइड का। कर्व देख लीजिए, ये जो है ना हमारा, ये जो लाइन दिख रहा है ऊपर से दिया हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्व। ठीक है, और यहां से यहां तक जो होगा ना, ये देख लीजिए, यहां से यहां तक जो भी है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाता है डिवाइडर या फिर मीडियन कहलाता है। ठीक है, चलिए, समझ गए होंगे अच्छा से। और ये जो है, ये लगा हुआ, इसको गार्ड रेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेल, गार्ड रेल बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, इसमें कुछ क्या कहते हैं, और नीचे रोड के नीचे जो क्या क्या हमारा क्या कहते हैं कोर्स होता है, यानी कि कौन कौन सा लेयर होता है, इसका भी फिगर इसमें काफी अच्छा से दिया हुआ है। देखिए, सब ग्रेड सॉइल होता है, ये इसको क्या बोलिएगा, सॉइल मतलब रहता है ना सब ग्रेड सॉइल, इसको क्या बोलिएगा, कौन सा लेयर, सब ग्रेड लेयर बोला जाता है। ठीक है, इसको सब बेस कोर्स बोला जाता है, यानी कि सब बेस लेयर बोला जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए, सब बेस के बाद क्या आ जाएगा, बेस लेयर आ जाएगा। बेस लेयर में देखिए 2 बेस लेयर है, ग्रेनुअल बेस कोर्स है, अस्फाल्ट बेस कोर्स है। तो इस 2 क्या कहलाएगा, ये दोनों मिला के बेस कोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ऊपर में बियरिंग कोर्स, जहां से क्या होता है, लोड वगैरह यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है और इसी पे क्या होता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, आप इस फिगर में एक चीज और देख लीजिए, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या कहते हैं, विड्थ ऑफ और कैरिज वे, या फिर बोल सकते हैं लेन विड्थ करते हैं। ठीक है, इसी पे क्या होता है, गाड़ी चलता है। ठीक, चलिए, देख लिए क्रॉस सेक्शन का व्यू, आप अच्छा से देख लिए होंगे। इस साइड में जो होता है ना, ये हमारा क्या हुआ, ड्रेनेज सिस्टम हो गया। क्या हो गया, ड्रेनेज, नाला वगैरह होता है, जहां पे क्या होता है, यहाँ से पानी इधर चल जाएगा दोनों साइड, ये हमारा क्या है, ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, चलिए, ये इधर भी हमारा क्या है, ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक, चलिए, देखिए, ये जो है हमारा, ये हमारा राइट ऑफ बाउंड्री रोड के लिए जो है ना,
जितना जमीन हम एक्वायर करते हैं, इस तरह से देखे होंगे रोड के साइड साइड आपको एक पिलर गाड़ा हुआ रहेगा, वहां से लेकर टोटल जो डिस्टेंस होता है इसको मार्जिन, रोड मार्जिन कहते हैं, इनकी डिस्टेंस जो होता है यहाँ से यहाँ तक क्या रोड मार्जिन लेके चलते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छा से। चलिए, तो इधर देखिए पाइप वगैरह भी हम ड्रेनेज के लिए यूज कर सकते हैं, तो पाइप का भी फोटो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये फोटो जो है जेमिनाई से हम जनरेट करवाए हैं, तो आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, फोटो आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। देखिए, समझ लिए हम। अब इसी सब के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या समझे हम, शोल्डर देखे कि शोल्डर कौन सा है, हम देखे मीडियन कौन सा है, कर्व कौन सा कहाँ रहता है, कर्व का एक और फोटो देख लीजिए। कर्व आप देखिए, कर्व जो होता है इस तरह का इमेज रहता है कर्व का, ठीक है। कर्व जो है इस तरह का रहता है, ठीक। और कर्व अलग अलग प्रकार से होता है, अलग अलग 4 प्रकार से कर्व है, चारों का देखिए यहाँ पर क्या है फोटो डाला हुआ है। आप कर्व आपको अच्छा से दिखा दिया जाएगा कर्व पढ़ाने टाइम में, ठीक। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ने टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक। ये हमारा देखिए हाईवे का फोटो है, ये भी जेमिनाई से ही जनरेट किया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक। चलिए, पहला टॉपिक पढ़ते हैं अब हम शोल्डर के बारे में। किसके बारे में, शोल्डर के बारे में। शोल्डर क्या है, देखिए शोल्डर अभी देखे थे फोटो में, ठीक है, और उसी को क्या है लैंग्वेज में लिखा होगा, ठीक। देखिए, कहता है सम एक्स्ट्रा बीट प्रोवाइड फ्रॉम एज ऑफ द पेमेंट फॉर सम इमरजेंसी पर्पस कॉल्ड एज शोल्डर। मतलब कह रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा विड्थ जो है हम प्रोवाइड कर देते हैं एज ऑफ पेमेंट, पेमेंट के किनारे पे, जिसको हम क्या कहते हैं शोल्डर कहते हैं। किस लिए प्रोवाइड करते हैं, इमरजेंसी पर्पस के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिएगा इमरजेंसी पर्पस मीन्स रिपेयरिंग ऑफ व्हीकल, ओवरटेकिंग प्रिपेयर ऑपरेशन, यानी कि ओवरटेकिंग जो करते हैं उसके लिए, या फिर अलग अलग काम के लिए हम शोल्डर को क्या करते हैं प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और देखिए कैम्बर्स ऑफ शोल्डर इज 0.5% स्टीपर देन द कैम्बर ऑफ रोड बट नेवर बी लेस देन 3%। कहता है कि कैम्बर मतलब क्या, ट्रांसवर्स स्लोप, कल पढ़े हैं पिछले क्लास में हम कैम्बर के बारे में पढ़े हैं। तो कैम्बर का जो स्लोप होगा ना वो स्टीपर रहेगा, कितना परसेंट, मैक्सिमम 0.5% क्या रहता है स्टीपर रहता है, किससे, कैम्बर ऑफ रोड से। मान लीजिए ये हमारा रोड का कैम्बर हो गया, मान लीजिए कैरेज विड्थ यानी कि रोड का कैम्बर ये है, ठीक है, और ये हमारा रोड का कैम्बर है। तो शोल्डर क्या होगा, इससे थोड़ा ज्यादा क्या होगा स्टीपर होगा, देखिए होंगे साइड में थोड़ा सा टिल्ट रहता है, क्या होता है इसी को क्या बोलते हैं, मतलब कि ज्यादा, थोड़ा सा, कितना ज्यादा रहेगा 0.5% स्टीपर रहेगा, ठीक है। कम से कम 3%, 0.3% क्या होता है स्टीपर रहना जरूरी होता है, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए कैम्बर ऑफ शोल्डर, शोल्डर का कैम्बर निकालना होगा, अगर रोड का कैम्बर दिया हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, कैम्बर ऑफ शोल्डर उसमें क्या करेंगे, कैम्बर ऑफ रोड आप प्लस कर देंगे 0.5%, यानी कि कैम्बर ऑफ शोल्डर निकालना होगा तो कैम्बर ऑफ रोड आप प्लस कर देंगे हम 0.5%, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कैम्बर ऑफ शोल्डर का निकल जाएगा। देखिए कितना आईआरसी के अकॉर्डिंग कितना मिनिमम कैम्बर ऑफ शोल्डर कितना रहना चाहिए, 3% रहना चाहिए। रोड का क्या पढ़े थे 2% भी रहता है, कितना रहता है 0.2.5% भी रहता है, पढ़े होंगे पिछले क्लास में हम देखे थे कितना कैम्बर कौन कौन चीज के लिए दिया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद एज पर आईआरसी मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर 2.5 मीटर, कहता है कि आईआरसी के अकॉर्डिंग विड्थ जो होता था शोल्डर का, यानी कि देख लीजिए फोटो में दिखाते हैं आपको, यहां से यहां तक जो विड्थ रहेगा, ये विड्थ यहां से यहां तक, ये कम से कम कितना रहना चाहिए 2.5 मीटर का होना चाहिए, यानी कि 250 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। चलिए शोल्डर समझ गए। उसके बाद एक नोट पॉइंट है शोल्डर में, उसको भी हम समझ देख लेते हैं। देखिए शोल्डर विड्थ विल बी 1/2 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रोड विड्थ, कहता है कि शोल्डर विड्थ जो होता है ना कम से कम कितना रहना चाहिए, 1/2 रहना चाहिए रोड विड्थ का, कितना रहना चाहिए, आधा रहना चाहिए। रोड विड्थ अगर हमारा कितना है, मान लीजिए कम से कम जहां जगह नहीं है वहां पर नहीं है, कैरिज वे विड्थ जो आता था ना 3.75 मीटर आता था, कम से कम इसका आधा होना चाहिए। जहां पर जगह नहीं है, जगह अगर प्रोवाइड नहीं है वहां पे कम से कम कितना रहना चाहिए, इसका आधा हमको प्रोवाइड करना है। और नहीं तो जहां पर रूरल एरिया है, जगह है बहुत ज्यादा है, तो वहां पर 2.5 मीटर शोल्डर हम क्या करते हैं लेके चलते हैं एज पर आईआरसी के डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए शोल्डर हमारा यहाँ से क्या होता है कंप्लीट होता है, ठीक। इस फिगर में अभी आप शोल्डर देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको इस जो विड्थ दिया हुआ है इसको क्या बोलेंगे शोल्डर, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे मीडियन और डिवाइडर के बारे में। मीडियन और डिवाइडर क्या होता है, तस्वीर में आपको दिखाए थे, देखिए ये हमारा क्या है डिवाइडर है और मीडियन है, ये चीज है, ठीक है। चलिए इसको हम अच्छा से अब समझते हैं, आईआरसी का रिकमेंडेशन क्या है, ये सब सारा चीज को समझते हैं। देखिए कहता है ए रोड ऑन विच ट्रैफिक इन वन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल इज सेपरेटेड फ्रॉम इन द अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिवाइडेड हाईवे एंड द डिवाइडिंग स्ट्रिप
इन द मिडिल ऑफ द रोड इज नोन एज मीडियन और डिवाइडर। कहता है कि वैसा रोड या वैसा ट्रैफिक जो क्या हो, एक डायरेक्शन में चलने वाले वाहन को दूसरे डायरेक्शन में चलने वाले वाहन से यानी व्हीकल से क्या किया हो, सेपरेट किया हो। क्या किया हो, सेपरेट किया हो। और सेपरेट किया हो उस रोड को क्या बोलेंगे हम, डिवाइडेड हाईवे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिवाइडेड हाईवे एंड डिवाइडिंग स्ट्रिप। ठीक है। और यहाँ पर जो डिवाइडिंग स्ट्रिप जो मिडिल में डाला हुआ है, डिवाइडिंग स्ट्रिप इन द मिडिल ऑफ द रोड, यहाँ पे जो बीच में दिया हुआ है डिवाइडिंग स्ट्रिप, इसी को क्या बोलेंगे, नोन एज मीडियन और डिवाइडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीडियन और डिवाइडर। समझ गए आप, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं रिकमेंडेशन ऑफ आईआरसी क्या क्या है। ठीक है, कहता है मिनिमम डिजायरेबल विड्थ ऑफ मीडियन फॉर रूरल एरिया, मतलब कि गांव देहात वाला एरिया जहां पे क्या हो, लैंड बहुत ज्यादा हो, चौड़ाई बहुत ज्यादा अवेलेबल हो, वहां पे मीडियन का विड्थ कितना दिया, कम से कम कितना होगा, 5 मीटर होगा। क्या होगा, 5 मीटर। ठीक है। इफ लैंड इज रेस्ट्रिक्टेड, क्या है, लैंड यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है कि मतलब कि इससे ज्यादा अब जगह नहीं है, चौड़ाई नहीं है, तो वहां पे मीडियन में भी रिड्यूस अप टू 3 मीटर। और रूरल एरिया का ही बात हो रहा है, क्या हो रहा है, रूरल एरिया का है, जहां पर लैंड क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, वहां पे कम से कम कितना देंगे हम, 3 मीटर बीट देंगे। ठीक है। चलिए अब ब्रिज की बात कर लेते हैं। ब्रिज देखे होंगे, ब्रिज पे भी मीडियन रहता है, एक साइड से जाने वाला व्हीकल को दूसरे साइड से आने वाले व्हीकल से सेपरेट किया हुआ रहता है। तो ब्रिज पे जो है मीडियन को रिड्यूस करके लगभग 1.5 मीटर दिया हुआ रहता है। कितना दिया हुआ रहता है, 1.5 मीटर। ठीक है। बट इन एनी विथ ऑफ मीडियन शुड नॉट बी लेस देन 1.2 मीटर। कहता है कि जहां पे लैंड है ही नहीं, चाहे वो अर्बन एरिया हो या फिर कहीं भी हो, वहां पे अगर मीडियन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां कम से कम 1.2 मीटर का हम मीडियन और डिवाइडर को क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। यही चीज कहता है आईआरसी का रिकमेंडेशन। उसके बाद देखिए, कहता है डिजायरेबल मिनिमम विड्थ ऑफ मीडियन 5 मीटर रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 5 मीटर रहना चाहिए। ठीक है। कहता है एब्सोल्यूट मिनिमम विड्थ ऑफ मीडियन 1.2 मीटर रहता है। डिजायरेबल मतलब क्या, कि कम से डिजायरेबल मतलब कि जहां पे जमीन वगैरह सब कुछ है, यानी कि थ्योरी के अनुसार दिया हुआ है 5 मीटर कम से कम लेना है। ठीक है। लेकिन जब जमीन पे आते हैं तो देखते हैं वहां पर क्या है कि जमीन है ही नहीं, चौड़ाई है ही नहीं, तो वहां पे कम से कम एब्सोल्यूट मतलब कि सबसे कम जो रहेगा, कम से कम हम 1.2 मीटर मीडियन का विड्थ लेंगे ही। ठीक है। समझ गए आप इस चीज को। ठीक। चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है, कर्व। क्या है, कर्व। कर्व के बारे में, कर्व क्या होता है, देखिए कर्व अभी बताए हैं क्या होता है, लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसको, रोड को या फिर कैरेज वे को। ठीक है। कहता है कर्व इज ए सेपरेटर बिटवीन फुटपाथ एंड पेवमेंट। कर्व ऐसा वह चीज है जो क्या करता है, सेपरेट करता है, किसको, फुटपाथ को और रोड को, पेवमेंट को क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है। कर्व ऑलवेज बी प्रोवाइडेड फ्रॉम एज ऑफ द पेवमेंट। कर्व को हमेशा कहां प्रोवाइड करते हैं, एज ऑफ द पेवमेंट में प्रोवाइड करते हैं। देखिए कर्व का हम फोटो दिखा देते हैं आपको। देखिए ये हमारा कर्व है, क्या है, ये हमारा कर्व है। ठीक है। देख रहे होंगे, ये हमारा फुटपाथ हो गया, ये हमारा क्या है, फुटपाथ है, ये हमारा फुटपाथ है, ये फोटो में अच्छा से दिखेगा आप, ये हमारा क्या फुटपाथ है, और ये हमारा पेवमेंट है। इसको क्या सेपरेट कर रहा है, यानी कि पेवमेंट को और फुटपाथ को क्या कर रहा है, कर्व सेपरेट कर रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। ये हमारा क्या है, कर्व है। ठीक है, समझ गया ना। चलिए देखिए, तो कर्व जो है अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। चारों कर्व देखिए यहाँ पे फोटो है। ठीक है, आप पहले भी दिखाए थे फोटो, अभी भी देख लीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं कर्व को, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कर्व का फंक्शन क्या क्या होता है, इस चीज को हम जानते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ कर्व पढ़ते हैं। ठीक, देखिए कहता है प्रोवाइड लेटरल सपोर्ट टू द पेवमेंट। पेवमेंट को क्या करता है, लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, पेवमेंट को लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये चीज बहुत पहले से जान रहे हैं, जब हम मैकडम कंस्ट्रक्शन वगैरह, रोमन रोड्स वगैरह पढ़े थे, उसी टाइम से जान रहे हैं कर्व क्या करता है, पेवमेंट को लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दे सेपरेट फुटपाथ एंड पेवमेंट। क्या करता है, पेवमेंट और फुटपाथ को क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, टू फैसिलिटेट करता है किसको, एंड कंट्रोल ड्रेनेज, मतलब कि पानी को क्या करता है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम रहता है उसको भी कंट्रोल करता है, फैसिलिटेट करता है, यानी कि फैसिलिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, एस्थेटिक व्यू भी अच्छा हो जाता है रोड का, और ड्रेनेज सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। कहीं कहीं कर्व में देखिएगा साइड में पानी के लिए छेद दिया हुआ रहता है, वहां से क्या होता है, पानी वहां से होल रहता है, वहीं से पास होता है। ठीक है, टू प्रेजेंट मोर फिनिश्ड अपीयरेंस, मतलब कि अच्छा प्रेजेंट करता है, फिनिश लगता है कि पेवमेंट जो है काफी फिनिश्ड है, अच्छा दिखने में लगता है, ये चीज कर्व का काम है। ठीक है, टू असिस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइड, रोड साइड, मतलब कि रोकता है, किसको रोकता है,
जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे क्या है, रोड बना हुआ है, ठीक। जब इस पे लोड पड़ेगा, टेम्परेचर रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा कोशिश। इसी को क्या करता है, रोकता है। इस जो डेवलपमेंट लेंथ जो बढ़ेगा ना, उसी को क्या करता है, रोकने का काम करता है, रोड साइड को बढ़ने से काम करता है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे कर्व का क्या क्या फंक्शन है, वो समझ गए। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कर्व। क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कर्व, ठीक। देखिए टाइप्स ऑफ कर्व, कर्व 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। पहला कौन हो गया मेरा, पहला हो गया लो और मॉन्टेबल टाइप कर्व। लो और मॉन्टेबल टाइप कर्व, इसका हाइट जो होता है 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक। मॉन्टेबल मतलब क्या, इसका जो है ऐसे करके आगे जो रहेगा ना, माउंटेड शेप का रहेगा, ठीक है। और लो कर्व रहता है, ठीक। इसका काम क्या है वो चीज हम देख लेते हैं, क्या काम क्या है इसका, वो भी चीज हम अभी देख लेते हैं, ठीक। देखिए इसका काम क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कर्व इज प्रोवाइडेड इन चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन एंड सम टाइम यूज्ड इन मीडियन। इस टाइप का कर्व का क्या काम रहता है, इंटरसेक्शन को चैनलाइज करने का काम करता है। क्या करता है, चैनलाइज करने का काम करता है। समटाइम्स इसको हम मीडियन में भी यूज कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस टाइप के कर्व को हम मीडियन में यूज करते हैं, तो आप लो और मॉन्टेबल कर्व का नाम लीजिएगा, ठीक है। इसका साइनोनिम्स वगैरह भी है फोटो में, वो आप पढ़ लीजिएगा। चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं सेमी बैरियर टाइप कर्व। आप समझ सकते हैं, नाम से ही स्पष्ट है कि सेमी बैरियर टाइप कर्व क्या होता है। नाम से कैसे स्पष्ट है बताते हैं आपको। देखिए सेमी बैरियर मतलब कि ये आधा आधा रोकने का क्या करता है, काम करता है। इसका हाइट कितना होता है, 15 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 15 सेंटीमीटर होता है, ठीक। और इसका काम क्या है वो चीज भी हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए इसका काम क्या है, दिस टाइप ऑफ कर्व इज प्रोवाइडेड ऑन ए रोड वेयर पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक इज हाई। इस टाइप का कर्व को हम वहां प्रोवाइड करते हैं जहां पर पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक क्या हो, काफी ज्यादा हाई हो, ठीक है। दिस कर्व इज ऑल्सो यूज फॉर पार्किंग प्लेसेस। इसको हम पार्किंग प्लेसेस पे भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम बैरियर टाइप कर्व। नाम से ही स्पष्ट है कि ये क्या करता है, बैरियर का काम करता है। क्या करता है, बैरियर का काम करता है। तो काम भी इसका समझ लीजिए, इसका काम क्या हो सकता है, इसका काम यही होगा कि जहां पे पार्किंग अगर एरिया होगा या फिर पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक है, वहां पे क्या करते हैं हम इसका यूज करते हैं कि गाड़ी जैसे फुटपाथ पे ना आए, समझ रहे हैं, ये सब चीज रहता है, ठीक। इसका देख लीजिए क्या कहते हैं, इसका स्लोप कैसा रहता है, 1/4 रहता है। यानी कि 4 सेंटीमीटर ऐसे भागेगा, 4 ऊपर जाएगा तो 1 क्या रहेगा, इधर आएगा। यानी कि इधर 4 रहेगा तो इधर 1 रहेगा, ठीक है। इस तरह से क्या रहता है, इसका स्लोप रहता है, ठीक। और हाइट इसका कितना रहता है, 20 सेंटीमीटर। क्या रहता है, 20 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप इस चीज को भी। और देखिए सबमर्ज कर्व क्या है, ये सबमर्ज कर्व है। इसका काम सीधे रहता है, लेटरल स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, लेटरल स्टेबिलिटी के लिए। सबमर्ज का मतलब क्या है कि ये जमीन के अंदर धंसा हुआ रहेगा। क्या रहेगा, जमीन के अंदर पूरा। ये मान लीजिए हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, तो इसके नीचे क्या होगा, ये पूरा पूरा धंसा रहेगा। और थोड़ा सा ऊपर में क्या रहेगा, बाहर रहेगा, थोड़ा सा बाहर रहेगा, पूरा क्या रहेगा। इसका काम जब जमीन के अंदर है, किसके लिए यूज किया जाएगा, लेटरल स्टेबिलिटी के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक। समझ गए होंगे पेमेंट के लेटरल स्टेबिलिटी के लिए। चलिए कर्व हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम जानेंगे और भी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट के बारे में, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए। हम यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको इससे थोड़ा भी हेल्प हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए। और निश्चिंत रहिएगा, 4th सेमेस्टर का जितना भी पेपर है, सारा पेपर का, ऑल सब्जेक्ट का, फिलहाल आपको लेक्चर मिल जाएगा। एग्जाम से पहले सब मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा नीचे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा उसको, वहां पे सारा क्लास का नोट मिल जाएगा। आप एक बार लेक्चर देख के जाइएगा और पूरा एग्जाम में लिख के आ जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।